हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो कल हमने वीडियो डाली थी आपने देखी ही होगी, वो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की ही थी। आज भी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उसका आपको पता ही चल जाएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो। और प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, तो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग टेबल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल एंड यूजेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये जो टेबल दी गई है आपने देखा है यहाँ पे, इन्होंने पूछा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या डेपिक्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और उनके यूजेस ऑफ मटेरियल राइट या रॉन्ग। जो मैचेज हैं वो देखने हैं आपको कि राइट मैचेज कौन से हैं वो देखने हैं। ठीक है, तो हम इसमें कैसे देखेंगे, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी हमें मेटल और नॉन मेटल अगर आपने पढ़े नहीं है तो आप मेरी सीटेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और थोड़े से टाइम का ही है, ईज़िली आपका कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेलेबिलिटी आपको पता है कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मेलेबिलिटी किस वाले जो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं इसमें कहाँ पे जाके मैच होगी वो आपको देखना है। मेलेबल इलेक्ट्रोड इन सेल्स, कंस्ट्रक्ट ब्रिज, रैपिंग फूड आइटम, मेकिंग थर्मोमीटर, हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन अप्लायंस। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, ये 5 पॉइंट हमारे यहाँ हैं और ये हमारे पास जो हमें मैच करने के लिए वो हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा हमें पता होना चाहिए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट क्या है वो पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो ये ऑप्शन देखो आप यहाँ पे आपको। अब आपने देखा है कि जो मेलेबल होता है, मेलेबल क्या होता है कि हम जो मेटल होते हैं उनको हैमर से इतनी पतली सीट बना देते हैं। मेलेबल जो मेटल्स होते हैं कि वो हम हर काफ़ी जगह यूज़ की जाती हैं वो सीटें। और एक सीट है वो जो यूज़ की जाती है वो की जाती है रैपिंग फूड आइटम। आपने देखे होंगे फॉयल पेपर होता है, जो सिल्वर फॉयल पेपर होता है उसको जो बनाया जाता है वो भाई एक हैमर के थ्रू उस इतनी पतली सीट बनाई जाती है कि आप उसको यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में। तो फर्स्ट का हो गया थर्ड। ठीक है, अब फर्स्ट का थर्ड आप देखो, वैसे पहले ही पता चल जाएगा कि फर्स्ट का थर्ड सी में है, लेकिन आगे हम देखते हैं ताकि हमें पता रहे। उसके लिए हम आगे देखेंगे कि सेकंड क्या है हमारा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट कब होगा जब हम किसी एलिमेंट्स को हीट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, फिफ्थ होगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, तो भाई इलेक्ट्रोड सेल हैं वो गुड कंडक्टर हैं। ठीक है, और डी का है भाई स्ट्रॉन्ग, कंस्ट्रक्ट ब्रिज जो स्ट्रॉन्ग होगा। हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तो मेकिंग थर्मोमीटर से ही होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल। अब देखो वाटर सोल्यूबल होते हैं और फैट सोल्यूबल होते हैं, आपको ये दोनों याद रखने चाहिए कि वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आप यहाँ पे एक ट्रिक है, आप रखो याद कीड़ा। ठीक है, दैट मीन्स विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये आएंगे हमारे फैट सोल्यूबल में। ठीक है, और जो बच गए वो हमारे आगे वाटर सोल्यूबल में। तो यहाँ पे फैट सोल्यूबल पूछा गया तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑप्शन आपका बेटर ये हो जाएगा। हालांकि विटामिन सी आपका वाटर सोल्यूबल होता है कि आप विटामिन सी को कंज्यूम करोगे तो वो ईजिली आपकी बॉडी से ड्रेन आउट हो जाता है। 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो आपने देखा होगा ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस में भी था ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन और अभी भी है ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन। इट्स हेल्प इन कूलिंग द प्लांट, it helps in absorption, cooling the plant, right? It helps in absorption and distribution of water and minerals to leaves, right? It help in exchange of gas with environment, right? तो ये A B C हमारे तीनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following statement is true regarding the pressure exerted on a certain area by brick?
तो ये ब्रिक जो ईट होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। प्रेशर, सॉरी ये पेज हमारा आगे वाला या ये रहा। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है? यस, कि आपका जो एरिया है उस पर डिपेंड करेगा ना। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज़ ऑपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। नो, अपोजिट नहीं होगा भाई। जिस डायरेक्शन में आप प्रेशर लगा रहे हो आप फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाओगे। यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ द सेम एज दैट ऑफ फोर्स। नो, इट्स डिफरेंट। ओनली ए इज़ द राइट आंसर हियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शौर्य वेंट्स फॉर ए ट्रैकिंग ट्रिप। ड्यूरिंग द ट्रैक ही एक्सीडेंटली प्लेस्ड हिज हैंड ऑन बश। ठीक है, उसने किसी झाड़ी पे अपना हाथ रख दिया। ही फेल्ट द स्टिंग। स्टिंग उसने जैसे कि जो अंट होती है उसके स्टिंग को फेल्ट किया। हिज हैंड स्टार्टिंग इचिंग, उसके हाथ में इचिंग होने लगी। द इंस्ट्रक्टर इमीडिएटली टुक ए लीफ ऑफ ऑन वन प्लांट, क्रश्ड इट, रब्ड ऑन इट्स एरिया। दैट शुड बी द नेचर ऑफ केमिकल विच कॉज स्टिंग एंड नेचर द लिफ रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है कि जो अंट होती है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो रिएक्शन हुई और उसने जो रखा वो क्या होगा? एसिड और बेसिक रिएक्शन हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 65 का ए आंसर हो जाएगा। 66 है whales, sharks, dolphins and fish are all aquatic animals. Yes, which of the following statement describe their respiratory system correctly? तो अगर आपने अच्छे से की है तो आपको NCERT अच्छे से की है तो आपको पता होगा। all of them breathe through gills. No, this is not true. whale and fish breathe through gills. No. shark and dolphin breathe through lungs. No. whales and dolphin breathe through lungs. तो 66 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाई डी, क्योंकि जो फिश हैं फिश करती हैं गिल से हालांकि, लेकिन ऑल ऑफ देम नहीं करती है। ठीक है, शार्क भी नहीं करती है लेकिन फिश करती हैं, और वेल्स एंड डॉल्फिन्स तो लंग्स के थ्रू करती हैं। जो इनका सांस लेने की प्रोसेस है वो लंग्स के थ्रू होती है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू रिमूवल ऑफ वेस्ट इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपने देखना है कि ह्यूमन जो बॉडी है उसमें कौन सा एक जो ये कंटिन्यू दिया हुआ है कि ये आपका एक्सक्रीट करने का एक प्रोसेस दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा आपको वो देखना है। तो ये आपको पता है लास्ट वाला कि यूरिथ्रा ही होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको पता है कि यूरिथ्रा से पहले यूरिथ्रा अच्छा यूरिटर्स भी है इसमें, तो यूरिथ्रा होगा। ये आप ये तो कट ही कर दो, यूरिथ्रा होगा लास्ट वाला। उससे पहले क्या होगा भाई? यूरिथ्रा से पहले ऑब्वियसली जो आपका आएगा यूरिनल ब्लैडर में आएगा और यूरिटर्स में आएगा। किडनी से स्टार्ट होके यूरिटर्स में आएगा, फिर यूरिन ब्लैडर में आएगा। कि आपको पता है किडनी के बाद यूरिटर में आता है, फिर ब्लैडर होता है आपका नीचे, उसके बाद वो एक्सक्रीट होता है। तो ये है सी आपका यहाँ पे। मैच आइटम इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड प्लांट। तो आपको मैच करना है कि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, कि ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो आपको पता है कटिंग, आप देखोगे रोज को अगर आप कट कर देते हो ना, रोज की जो पेटल्स होती हैं, कि यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी रोज़ की पेटल्स हैं, अगर आप इनको कट कर दोगे, ये मेरा रोज़ है ठीक है, अगर आप लगा लो आपको यहाँ पे भी रोज़ बना दिया आपने एक नॉर्मल, तो अगर आप इसकी यहाँ से पेटल्स कट करोगे और इसको आप कहीं पे भी लगा दोगे तो आपका क्या होगा, वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी प्लांट की। तो इसमें बी का ए का फर्स्ट, तो बी में ही दिया हुआ है तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आगे कर लेते हैं। फिर है स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्मेशन किस में होगी भाई? वो होगी फर्न्स में, याद रखने की चीज़ है। फ्रेगमेंटेशंस किस में होंगी? फ्रेगमेंटेशन होंगी यहाँ पे स्पाइरोग्रिया में। बडिंग किसकी होगी? वो होगी बडिंग किस में दी हुई है यहाँ पे? या डी का फोर्थ, बडिंग ईस्ट, बट आई थिंक ईस्ट में होती होगी। 68 का बी ऑप्शन ही है भाई।
कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। आपने देखना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन में ये सब्सटेंस इन्वॉल्व है। ऑप्शन देखने हैं आपने। फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन, number of molecules of all substance, number of atom of each substance, sum of mass of atom of substance, which of the above remain the same before and after a chemical reaction has taken place। आपको वो देखना है कि जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है और केमिकल रिएक्शन एंड होती है तो कौन सी चीज़ सेम रहती है। फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल सब्सटेंस सेम नहीं रहेगी, भी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच सब्सटेंस सेम रहेंगे, मासेज ऑफ ऑल सब्सटेंस सेम रहेंगे। ऑप्शन है सी एंड डी। A gas is produced when a metal reacts with acids. Which of the following statement is true about this gas? It turns lime water milky. It has a pungent smell. It burns with a pop sound. So a gas is produced when a metal reacts with acid. Which of the following statement is true about this gas? तो ये जो गैस है जब हम रिएक्ट कराते हैं मेटल को एसिड से तो ये H2 गैस रिलीज होती है, भाई याद रखने की है यहाँ पे, और वो एक पॉप साउंड रिलीज करती है। अ मैन परचेज्ड एग्स टू यूज इट एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग। वट क्वालिटीज एग्स शुड पोजेस टू बी यूज एज ए फ्यूल। तो देखो, लो इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप, नो। High calorific values and low ignition temperature, no. Moderate calorific value and non-toxic होना चाहिए, moderate ignition temperature and cheap होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी और टी। The purpose of adding potassium permanganate in water in a distillation plant is to। तो आपको पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ यूज़ होता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ स्विच इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। व्हेन द स्विच इज ओपन ऑफ द एयर गैप बिटवीन द टर्मिनल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट, नो। सो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर फॉल्स। अ लाइटर एंड ए हैवियर ऑब्जेक्ट पोजेस द सेम काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू रिगार्डिंग देयर वेलोसिटी। कि जो लाइटर है और जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो सेम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इन्होंने यहाँ बताया है। तो जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग देयर वेलोसिटी वो कौन सी सही रहेगी। वेलोसिटी ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइटर object, no. Both will have same velocity, no. So velocity of so next question है the place inside the earth crust where the earthquake originate is called। तो जहाँ पे जो earthquake आता है, earthquake और उन्होंने पूछा हुआ है साइक्लोन, ये भी पिछले वाले में था तो यहाँ पे ये कर लेना। एपिसेंटर बोला जाता है उसको भाई, ठीक है। नेक्स्ट है A teacher asked to suggest a method to demagnetize a magnet. Some response are, तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, हीटिंग द मैग्नेट। A teacher asked student to suggest a method to demagnetize a magnet। तो अगर हम मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो अगर हम उसको हीट कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है मैग्नेटिक की वो लॉस हो जाएगी। अब है 77, सॉरी ये मैंने जल्दी बता दिया, इसका आंसर होगा सी, यहाँ पे सी होगा। और ये होगा ड्रॉपिंग ए मैग्नेट ऑन फ्लोर सेवरल टाइम, प्रॉपर्टीज जाएगी भाई, फिर भी बाई हैमरिंग इट भी प्रॉपर्टीज जाएगी। थ्रोइंग द मैग्नेट इन वाटर नहीं जाएगी, और ब्रेकिंग द मैग्नेट इनटू टू हाफ्स भी नहीं जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। मैंने ऑप्शन देखे नहीं, मैंने सीधा यही देख लिया। 77 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। तो ये भी याद रखना है कि करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। लेस तो होगा ही नहीं स्टैटिक से भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, नो। स्लाइडिंग, नो। ये फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अ कन्वेक्स लेंस सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल एक्ट एज ए।
तो अगर कन्वेक्स मिरर लिया है तो उसमें जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो वो डाइवर्जेंट लेंस होंगे भाई। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा टिम्ब्रे। 80 है हमारा, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो द चूज करेक्ट ऑप्शन। 80 उसके बाद हमारे पेडागोजी स्टार्ट हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर पाइप्स आर पेंटेड विद ए ब्लैक कलर, ट्रू। गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर आल्सो कॉल्ड गुड रेडिएटर, ट्रू। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। और उसके बाद हमारे पेडागोजी के स्टार्ट हो जाते हैं। कल मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।